Bless this home and all who enter here. किसी घर के दरवाजे पर ऐसा स्लोगन लगा मैंने पहली बार देखा है। ये है अम्बाला के आदरणीय P.R. जसवाल एवं विशिष्ट साहित्यकार डॉक्टर प्रेमलता जसवाल जी का सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत घर की एक अलग पहचान बनाता दरवाजे पर अडिग खड़ा चीड़ का पेड़। ये संपूर्ण परिवार किसी न किसी रूप में साहित्य के लिए समर्पित भाव रखता है। पिछले दिनों मैं आदरणीय आशा शैली मैम के साथ यहाँ रुकी तो इन लोगों का साक्षात्कार लेने का अवसर मिला। ये अथाह सागर का कुछ अंश मात्र है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रेमलता जसवाल जी एवं उनके जीवन साथी आदरणीय P.R. जसवाल जी से। नमस्कार, आज मैं आपकी भेंट कराती हूँ अम्बाला की एक महान साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर प्रेमलता जसवाल जी एवं उनके पति पुष्पराज जसवाल जी से। तो आइए भेंट करते हैं। अब बताइए कुछ। मैं असल में अगर आप मेरा जीवन वृत्त देखना चाहते हो तो ये शौक तो बचपन से ही होता है जी। तो मैं अभी 5वीं में थी तो एक कविता लिख के मैंने भेजी जी। वो तब बाल भारती छपा करती थी जी जी जी। और उसमें होता था कि एक आप अपना वापसी के लिए डाक लिफाफा वापस अगर करें तो खर्चा वो भेजी जब तो वो कुछ राइटिंग भी ऐसी थी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थे, अशुद्धियों के कारण वो एकदम वापस आ गई और सबसे ज़्यादा डांट पड़ी मेरे भाई से कि भाई ये क्या काम शुरू कर दिया है। मुफ्त के 15 मेरे पिताजी ने घर में पोस्ट ऑफिस को जी 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 कि ये पैसे मुफ्त के नहीं है, 15 पैसे का एक आपने उस टाइम एनवेल्प खराब कर दिया जी। और साथ में 30 पैसे का, क्योंकि एक साथ डाक लगा लिफाफा वही अपना पता लिखा लिफाफा भी था जी जी। वहाँ से शुरू हुई। लेकिन फिर बीच बीच में कोई इतना नहीं रहा। साहित्य पढ़ने का शौक होता था, बाल भारती हमारे यहाँ आती थी तो उसको पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे 10वीं की तो मेरे पिताजी रिटायर हो गए 68 में। तो आगे बोले कि कोर्स कर लो। मैंने कहा कोर्स नहीं, मैं तो पढ़ूंगी। तो बोले पढ़ाने की तो हमारी हिम्मत नहीं है अब। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं बहुत रोना शुरू तो मम्मी बोले रोती क्यों है, 2 ट्यूशन पढ़ा और पढ़। तो फिर ट्यूशन मैंने 10 रुपये महीना फिर शुरू की, उससे किताबें लेके। बहुत हिम्मत वाली बात की उन्होंने मेरे को कहा कि तू पर कर सकती है। बिल्कुल। फिर किसी तरह से बीए हुई। तब मेरी बीए सेकेंड ईयर में थी तो मेरी शादी हुई तब। हाँ, इनसे और इनका परिवार शुरू से ही एजुकेशन के प्रति बहुत ही मतलब पूरा, चाहे आपके पास ज़्यादा धन नहीं है लेकिन पढ़ाई के लिए कोई भी खर्च करने में ये इन्होंने वो नहीं की। और सभी भाई ये इन्होंने दूसरी में स्कॉलरशिप लिया, दूसरी में लिया, चौथी में स्कॉलरशिप होता है चौथे में लिया तो चौथे में और इनके सभी भाई बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्होंने स्कॉलरशिप लेके पढ़ी। आबिद आलमी साहब ने सबसे पहले जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने दायरा किताब 1972 में उनकी छपी तो कहने लगे और उसको 1972 में इनाम मिला। उन्होंने उसमें से मुझे कितना इनाम 500 रुपये 50 रुपये मुझे दिए कि तुम मेरे लिए बहुत हमारे घर में आई और शुभ हो। तो वो उनका आशीर्वाद होगा, वो मुझे इतना बड़ा सम्मान ही था, मेरा पहला पारितोषिक वो ही था। उसके बाद फिर उनको पता लगा ये लिखती हैं तो ये भाई जब इकट्ठे बैठते थे पांचों ही लिखते थे और पांचों का स्टाइल अलग अलग था। कोई एक की किताब कविता या पढ़े तो उसको पता चल जाता था ये इनकी है, ये छोटे भाई की है, बड़े भाई की है। तो एक दिन बैठे हुए सभी बात कर रहे थे कि हम सभी लिखते हैं, अगर किसी की पत्नी भी ऐसी आ गई जो लिखती हो उसके घर में तो खाना नहीं बनेगा। अब इनसे पूछना पड़ेगा कि ये वो रहे अनलकी को हो जैसे भी हो, इनके घर में वो आ गई मेरे जैसी कि जो खाना भी बना हमारा सौभाग्य रहा। जी। तो वो इनके भाई तो वो बड़े हैरान कि अच्छा ये भी लिखती हैं।
लेकिन जब भाई साहब आते थे तो उनको दिखता था, और मेरा तो जो भी कंपोजिशन बनती थी, जो भी मेरे मन में विचार उठते थे, उनकी तारतम्य बनता था, वो किसी ना किसी सब्जी बनाते हुए, किसी ना किसी दाल छौंकते हुए हो छोड़ते जाता है। हुए ही बनते रहे जी, हैं। जी। तो उसी से मतलब मेरी आगे विकास यात्रा शुरू हुई, और इन्होंने मुझे जितना सहयोग दिया, मुझे पढ़ने का शौक था, लेकिन मेरी ना आर्मी एक्सचेंज में जी भाई ने 10वीं के बाद मेरी नौकरी लगवा दी थी। तो हमने तो वो 1970 की लड़ाई थी जब, तब मैं जॉब में थी। तो वहाँ हमने जब वो आते थे जहाज बम फेंकते, तो तब हम टनल्स में चले जाते रहे हैं, तो वो भी अलग किया। तरह के अनुभव। हाँ, वो भी हमारा एक रहा है। जी। और आर्मी की नौकरी करने के बाद जो मैं ढिल्लम ढिल और वो थी ना, पंक्चुअल नहीं थी, जी, जी। तो वो पंक्चुएशन मेरे में आ गई। क्योंकि मैं भाई मेरे वहाँ ओसी एक्सचेंज थे, तो मैंने सोचना कि चलो आराम से चली जाऊंगी, 5 मिनट 2-3 बार लेट हुई, भाई ने बोला कि अब 5 मिनट लेट हुई ना, इसको सेकंड ड्यूटी एक्स्ट्रा ड्यूटी दे देना। तो जिस दिन हुई प्रेमलता, क्या है आज किस लिए, भाई मेरे को आज पनिशमेंट मिलेगी। उससे रेगुलरिटी आ गई। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें होती हैं जो जीवन के अंदर बहुत से पड़ाव सिद्ध करती हैं। और इन्हें नहीं पता था मैं लिखती हूँ। जब मैंने इनको एक कविता दी तो ये बेचारे हैरान ही हो गए होंगे कि भाई ये तो मुश्किल हो गया। तो इस तरह से हमारी वो शुरू हुई, लेकिन बाद में जो प्रोत्साहन इन्होंने मुझे दिया, सब हाँ सब कहते थे कि भाई मैं बाय चांस कहो या अपनी भूल से कहो कि मैं बीए सेकंड ईयर में 2 बार फेल हुई। तो सभी कहें क्या करना पढ़ के, अगर तीसरी बार हो जाती मुझे फिर से फर्स्ट ईयर करना पड़ता, क्योंकि प्राइवेटली कर रही थी। इन्होंने कहा नहीं पढ़ो, तो पढ़ना ज़रूरी है। ये फिर इन्होंने पढ़ाया। फिर जैसे मेरी बीए हो गई तो हिमाचल से पहली बार कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स शुरू हुआ। उसमें डिवीज़न का कोई चक्कर नहीं था कि अगर 3rd डिवीज़न भी है तो आप एमए में कॉरस्पॉन्डेंस से। तो वो मैंने जब किया उसमें मेरी फर्स्ट डिवीज़न आ गई। तो तब मेरे ख्याल कॉरस्पॉन्डेंस के जो थे उनमें से मेरा फर्स्ट था। कॉरेस्पॉन्डेंस का जो बैच था उसमें इन्होंने टॉप किया। बहुत अच्छी बात। बस उसके बाद मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरे आदरणीय डॉक्टर मैथिली प्रसाद भारद्वाज जी ने मुझे अपने शागिर्दी में ले लिया, और उनके अंडर मैंने पीएचडी की। और डॉक्टर मैथिली प्रसाद भारद्वाज भी हिंदी साहित्य के बहुत ही जाने माने स्तंभ रहे हैं। तो उनका जो उन्होंने मुझे पहली बार का बताती हैं आप, जब मैंने टॉपिक लिख के लाई उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये पता चल गया हमको दिखाते हुए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये अशुद्धि है। कहते चिंता मत करो, इतना लिखवाऊंगा एक भी अशुद्धि नहीं बचेगी। अब उनके उससे तो ये सारी जो जीवन के अंदर एक चली है, ये मैं कहती हूँ कि माँ शारदा का, माँ प्रकृति शक्ति का मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एक अपरंपार कृपा थी, साथ में जीवन साथी हाँ, मिला। और उसके जरिया बने मेरा ये परिवार, जसवाल परिवार, जिसमें आबिद आलमी जी, दायरा उनकी 1971 में वो हुई थी। फिर उसके बाद भी उन्होंने कई लिखी। आदम कायनाती जी भी हुए हैं, बलराम जसवाल जी, उनकी भी एक किताब हुई। लेकिन उन्होंने, इस परिवार ने पहले मेरी किताब छपवाई, बाद में किसी और की किताब छपी। ये भी जसवाल परिवार का ही एक प्रोत्साहन था कि भाई नहीं पहले इसकी किताब छपेगी। क्योंकि एक बार ये हरियाणा साहित्य अकादमी ने किया कि आप भेजो तो हम इसको अनुदान राशि के लिए करेंगे। लेकिन मैंने भेजी, वो रिजेक्ट होके आ गई। मैंने 2-3 भाई साहब को दिखाई, कहते हैं इसको तो इमीडिएटली छपवा दो, एकदम से छपवा दो, ये आपकी बहुत अच्छी कविताएं हैं। तो इस तरह से मेरी जीवन यात्रा जो है। चलिए मैम, फिर आपसे अगली भेंट होगी तो ढेर सारी आपसे बातें करेंगे। और फिर आप अपने बारे में बताइएगा, और जो ढेर सारे अनुभव हैं आपके वो सभी बताइएगा। थोड़ा वही ये जो
बच्चे हैं हमारे जी, जी, दोनों, जी, विभा जी। जसवाल और विभव जी, जसवाल। ये पीछे पड़े रहे कि हमें था, सारे भाई इकट्ठे बैठते थे कि एक मैगजीन शुरू करेंगे, जी 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 लेकिन ये हार्ड कॉपी वाली मैगजीन हमारे बस का नहीं था। जी 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 तो फिर मेरी बेटी ने सजेस्ट किया, विभा जसवाल ने, कि मम्मी आप ऑनलाइन मैगजीन क्यों नहीं शुरू करते। तो पहले हमने इसके लिए अनंत आयाम नाम से एक पत्रिका जी, का वो रजिस्ट्रेशन जी करवाया, जी जी लेकिन वो हमसे नहीं हो पाई। जी जी फिर उसके बाद दोबारा गए अमेरिका, तो वहाँ फिर बेटी ने कहा नहीं, इस बार मैगजीन शुरू करके जाना है। तो हमने शहीदी दिवस पे वहाँ पे शहीदी दिवस पे हमने इसका आरंभ करते हैं। आरंभ चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है कि हाँ। आपके बच्चे तो भी वहाँ- उतना ही समर्पित हैं हाँ। साहित्य के लिए। हाँ। ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो बच्चे देखते थे। ठीक 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 है मैम। और इनका बच्चों को तो ये है कि मैं जो भी कविता लिखती थी मैं जसवाल साहब को बताती थी। जी फिर जसवाल साहब उसके अंदर इसमें यहाँ से ये कर लो, तो बच्चे कहते हैं पापा तो मम्मी की गलतियाँ निकाल निकाल के तो गलतियों से ही सुधार होता है। सुधार कर करके जी, जी, जी। यहाँ ये शब्द प्रयोग कर लो, यहाँ ऐसे कर लो, यहाँ वैसे हाँ, कर लो, यही होता है। इस तरह करते जी, जी, हुए। जी, जी। तो देखा जाए तो लोग कहते हैं ना कि किसी भी औरत की, किसी भी आदमी के पीछे औरत औरत होती है। ये बात गलत है, पर हमारे औरत के यहाँ पीछे भी आदमी बहुत जरूरी है। जरूरी है। जी, वरना कुछ भी नहीं होता। हाँ, कईयों को मैंने प्रोत्साहित किया कि आप आओ, आप अच्छा लिखते हो। एक वहाँ धर्मशाला में थी लेडी, तो वो प्रताप नारायण मिश्र जी की दोती थी। जी, तो वो कहने लगी मैं तो लिखती हूँ तो मना कर देते हैं ये। मैंने कहा तुम लिखो, लिखना नहीं छोड़ो। फिर उनकी भी छपनी शुरू हो गई। तो इस तरह से जो कोई ना कोई मिलता रहा, जी जी। प्रोत्साहन देते रहे। और काफिला मेरा जो ये व्यक्तित्व है, जी जी ये बहुत लोगों की जी बिल्कुल। सहयोग, उनकी प्रेरणा से जी जी चला है। जी बिल्कुल। और पहला हमने अनहद कृति का फंक्शन करवाया तो आशा जी हमारी नई राइटर बनी थी। जी जी इनके साथ मैंने इनको बोला कि ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, आप आओगे। तो ये पहली बार, पहले फंक्शन से ये हमारे फंक्शन में निरंतर आ रही है, जब भी करवाती हैं। अब 2 साल में एक बार अनहद